तो प्रिय छात्रों, यदि आप लोग एमपी से हैं यानी कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और अभी आप 2023 में कक्षा 9 की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो दोस्तों अभी तक आपने यानी कि पूरे साल में आपको टाइम नहीं मिला है या फिर कारणवश आप पढ़ नहीं पाए हैं और तैयारी नहीं कर पाए हैं आप लोग अपने मैथमेटिक्स की, यदि आप लोग सक्षम हैं 7 दिनों के अंदर उन क्वेश्चंस को तैयार करने में, तो आप लोग गणित में मेरे बताए हुए क्वेश्चन को पढ़ के कम से कम 60 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 नंबर ला सकते हैं। और यदि आप उसमें से जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि उसमें से आप आधे क्वेश्चन भी करते हैं तो कम से कम आप 40 नंबर तो ले ही आएंगे, यानी कि पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन यदि आप सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन को सीख जाते हैं, तो आप 60 नंबर कम से कम, यदि कुछ गलतियां हुई सवाल लगाने में, कुछ भूले, और यदि आप प्रॉपर तरीके से सभी सवालों को करके आएंगे तो फिर 80 नंबर से ज़्यादा ही आप लाएंगे परीक्षा में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको कक्षा 9 की गणित के वीडियोज मिलते हैं और कक्षा 10 की गणित के वीडियोज भी मिलते हैं, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के गणित के वीडियो मिलते हैं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अभी गणित का पेपर बता रहा हूँ इस वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो कि चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको फिर से बता दूं कि यदि आप लोग मध्य प्रदेश के छात्र हैं और 2023 की परीक्षाएं देने जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं था पढ़ने के लिए पहले, बट आप 5-6 दिन के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, तो 5-6 दिनों में आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, तो आप इनको पढ़ लेना। तो आपके 60-70 नंबर आ जाएंगे बड़े आराम से। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इन सवालों को अच्छे से सीख लेना, सही तरीके से सीख लेना, ठीक है। और एक बात, जितने भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको कवर भी किया हुआ है मैंने, अपने सभी वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो उन सभी की वीडियो आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 कक्षा 9 ऐसा प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा, और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो और आप लोग डायरेक्ट भी जा करके दे सकते हैं। आपको उस वीडियो की लिंक आई बटन में मिल जाएगी, और आई बटन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी चैप्टर कवर किए हुए हैं, चैप्टर 1 से यानी कि लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक सभी चैप्टर कंप्लीट कवर किए हुए हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 1-2 लेसन या पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सभी चैप्टर पढ़ने होंगे, बट ये है कि हर चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर से मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं, उनको ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहले चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ पर 1.1 को आपको पूरा पढ़ लेना है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 3-4 सवाल है। फिर और जैसे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, ऐसे संख्या बदल के सवाल आ सकता है। तो 1.1 के आपको पूरे सवाल पढ़ लेने हैं। फिर 1.4 के आपको पूरे सवाल पढ़ लेने हैं। फिर 1.5 के भी आपको पूरे सवाल पढ़ लेने हैं। 1.6 के भी पूरे सवाल पढ़ लेना है, और 2.2 के, अब 1.6 के बाद 2.2 के पूरे सवाल पढ़ लेना है। फिर 2.3 के पूरे सवाल पढ़ लेना है, और 2.4 के प्रश्न 4 और 5 के सवाल पढ़ना है, ठीक है। 2.4 में प्रश्न 4 और 5 के सवाल पढ़ना है, गुणनखंड वाले जो आते हैं वो वाले। फिर 2.5 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पढ़ लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, 3 पार्ट को आपको छोड़ देना है, 3 पार्ट में कुछ नहीं पढ़ना। फिर 4.2 डायरेक्ट 4.2 में जाना है, वहाँ पर 4.2 के पूरे सवाल पढ़ना है, 4.3 के पूरे सवाल पढ़ना है। फिर इसके बाद 5 अध्याय को छोड़ देना है, 5 लेसन को छोड़ देना है पूरा। फिर 6.2 में जाना है, 6.2 में डायरेक्ट, तो वहाँ का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5, यानी कि प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 5 सवाल ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जाना है 6.3 में। तो 6.3 में आपको पहला, दूसरा, तीसरा 3 सवाल पढ़ने हैं केवल, बस। फिर उसके बाद 8.1 में जाना है। तो 8.1 में 7 अध्याय को छोड़ देना है, 7 लेसन को छोड़ देना है। तो 8.1 में प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 सवाल आपको वहाँ पर करने हैं, 1 से 5 तक के। फिर 9 अध्याय को छोड़ देना है और डायरेक्ट जाना है 10.1 में, 10 अध्याय में। तो 10.1 के सवाल कर लेना है आपको पूरे, ठीक है। फिर 10.2 में, तो 10.2 के सवाल पूरे कर लेना है। और हाँ, 10.2 में प्रमेय है,
तो प्रमेय भी कर लेना है। प्रमेय 10.3 और प्रमेय 10.4, ये प्रमेय भी आपको कर लेना है। ठीक है, दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय आएगी ही आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको 11 पार्ट छोड़ देना है। ठीक है, 11 लेसन के बाद हम चलना है 12 पार्ट में। तो 12.1 के उदाहरण करना है। ठीक है, तो 12.1 में जो उदाहरण 1 और 2 है वो वाले कर लेना है, और किताब खोल के रखिए आप लोग। और फिर जो क्वेश्चन है तो 12.1 के पहला और दूसरा उदाहरण करना है, और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 यानी कि प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 का लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 13 पाठ में। तो 13 पाठ में है 13.1 में एग्जाम्पल 2 यानी कि उदाहरण दूसरा कर लेना है। फिर 13.1 के ही पहला, दूसरा, तीसरा सवाल को हल कर लेना है, अच्छी तरह से सवाल को सीख लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 13.1 का उदाहरण दूसरा और पहला, दूसरा, तीसरा सवाल। फिर चलते हैं डायरेक्ट 13.4 में। तो 13.4 में आपको प्रश्न 1, 2, 3 यानी कि क्वेश्चन 1, 2, 3, क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको सॉल्व कर लेना है, अच्छी तरह से सीख लेना है। इसके बाद चलते हैं 14 पाठ में। तो 14 पाठ में 14.4 में जाना है डायरेक्ट। ठीक है, तो 14.4 में जाने के बाद 14.4 के सभी सवाल आपको सीख लेना है। फिर चलते हैं 15 पाठ में। तो 15 पाठ पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 पाठ से 2-2 नंबर के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो 15 पाठ के जो प्रश्न हैं सभी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो आपको 15 पाठ पूरा ही पढ़ना होगा।